नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल जादू पोलन एग्रो मिनरल बड़ौदा गुजरात से। 2 दिन पहले मैं एक एरिया पे गया था जहाँ ठंडी में क्रॉप प्रोटेक्शन किया हुआ था। जैसे कि सागर सर भी बताते हैं, हम भी बताते हैं कि जब भी ठंडी होती है चारों तरफ से उसको एक कुंपन यानी कि बाउंड्री लाइन कोई भी चारा घास होता है उसकी बना दीजिए अथवा बम्बू की बनाइए। इससे क्या होता है कि अभी 2 दिन पहले आप देखते होंगे कि जो बंगाल की तरफ से जो हवा आ रही है उसकी वजह से जहाँ ठंडी भी बढ़ गई है और ऊपर के पत्ते भी जो वो फट जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो चारों तरफ से जो बाउंड्री लाइन होगी तो यहाँ जो ठंड हवा आती है नीचे से 5 फीट के नीचे से वो ठंड हवा आती है। और वही पौधे के अंदर आप ज़्यादातर देखते होंगे कि पौधे में सिगाटो का जो बढ़ता है नीचे के पत्ते पे ही क्यों बढ़ता है, ऊपरी भाग में टेम्परेचर रहता है तो वहाँ का जो फंगस है वो बहुत कम प्रमाण में होता है। लेकिन जमीन नीचे से देखोगे ये क्या होता है कि 5 फीट के नीचे जो ठंड हवा यहाँ से वहाँ जो क्रॉस होती है यानी जो आर पार होती है अपने खेत में से जो सर्कुलेट होती है हवा, इसके वजह से साथ में ही फंगस का भी प्रमाण बढ़ जाता है। फंगस बढ़ जाता है तो ऊपर के जितने भी पत्ते हैं, अभी ये पत्ते आप अगर देखते होंगे ये फंगस की वजह से सिगाटो का जो हम बोलते हैं ठंडी की वजह से जो 8 दिन पहले शीत 15 दिन पहले यहाँ शीत लहर यानी ठंडी की लहर एक आई थी और सुबह के समय वहाँ कोहरा यानी जैसे ही शाम 6-7 बज जाते तो ऊपर पत्ते पे जो पानी रुक जाती है यानी कोहरा उसको बोलते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि वहाँ जमीन का टेम्परेचर कम हो जाता है और पत्ते में जो सर्कुलेट होना चाहिए जो शुगर बननी चाहिए वो नहीं बनती है। स्टोमाटा जो होता है वो क्लोजिंग यानी बंद होता है तो इसके लिए एयर फोटो रिस्पायरेशन होना चाहिए वो होता नहीं है। तो इसके वजह से क्या होता है कि फोटो रिस्पायरेशन यानी प्रकाश संश्लेषण पौधा करता नहीं है। प्रकाश संश्लेषण अगर बंद हो जाता है तो पत्ते में फंगस बढ़ जाता है। फंगस जैसे बढ़ जाते हैं तो ऊपर 4-5 ही पत्ते रहते हैं और 4-5 पत्ते रहने के बाद जो केला होता है वो पूरी नया निकलता भी नहीं है और जिसमें निकला हुआ है उसमें जो वेट आना चाहिए पूरी तरह से वेट आता नहीं है। इसके लिए क्या प्रिकॉशन करना चाहिए जो ठंडी में अभी अगर देखें अभी और 2-3 दिन में जो पहले उत्तरी साइड से हवा आती थी लेकिन अभी पूर्व की साइड आती है जो बंगाल की तरफ से जो ठंड हवा आ रही है वहाँ ठंड भी बढ़ गई क्योंकि उधर से जो तेज हवाएं बढ़ गई है ये 2 दिन में। तो 2 दिन में जैसे तेज हवा बढ़ने के कारण क्या होता है कि ठंड भी बढ़ गई है। जहाँ 15 डिग्री सेल्सियस तापमान था वहाँ पे 12 डिग्री सेल्सियस वहाँ की जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो गया। तो जैसे 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर तापमान जाता है तो वहाँ केले में इफेक्ट होता है। ऊपर के जो जितने भी पत्ते पीले पड़ जाते ऐसे अगर आप देखोगे तो इसमें पीले पत्ते पड़ गए ये ठंड के कारण होता है। यानी ठंड अगर टेम्परेचर डाउन चला जाता है इसके वजह से केले में जो इफेक्ट होना चाहिए वो पूरी तरह से पत्ते ऐसे पीले हो जाते हैं और ऊपर के जो पत्ते वो भी सूख जाते हैं। फोटो रेस्पायरेशन यानी फोटोसिंथेसिस ये नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस बंद होता है। ऊपर का जो पत्तों में दिक्कतें यही होती है कि वहाँ जो ग्रीनरी होनी चाहिए वो नहीं होती, फिर बंच जो ये छोटा निकलता है। और क्योंकि देखो टेम्परेचर जैसे डाउन होता है तो जैसे जो पौधा होता है न्यूट्रेंट अपटेक करना वहाँ वहाँ की जो रूट होती है वो ब्लॉक होती है और जो तंतुमूल हर 3 दिन में बढ़नी चाहिए तंतुमूल बढ़ती नहीं है। तो जैसे तंतुमूल बढ़ती नहीं है तो उसकी वजह से पत्ते ऐसे सूख जाते हैं, ऊपरी ऊपरी भाग में फिर चले जाते हैं तो 4-5 पत्ते आपके पास रहता है। यानी कि अगर आप एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ तो जो रटून क्रॉप होता है पेड़ी हम उसको बोलते हैं। रटून में अगर देखते हो तो 3-4 पत्ते होते हैं। 3-4 पत्ते जैसे ही रहते हैं तो ऊपर की जो केल होती है जो कटिंग में आने वाली है पक जाती है। केले पक जाती है तो इसके लिए अंदर की जो वाड़ी है पूरी तरह से खराब दिखाई देती है। क्योंकि देखो जो खुराक लेता है वो पत्ता लेता है, अगर वो पत्ते ही ऊपर ना बचे तो पूरा जो केला होता है उसको न्यूट्रेंट कौन सप्लाई कौन करता है, पत्ते करते हैं। पत्ते जो जितने जमीन में हमने दिया हुआ न्यूट्रेंट है अपटेक करता है और वही खुराक जो है पौधे फ्रूट को पहुंचाता है। लेकिन ऊपर के पत्ते अगर नहीं रहते हो तो नीचे का जो रूट डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं होती और वहाँ ब्लॉकेज रूट वहाँ जितने भी खाद पड़ा हुआ रहता है अपटेक नहीं होता है। तो इसके वजह से पत्ते में सुखार यानी सूखापन आता है। जैसे पत्ते में सूखापन आता है तो प्लांट जो फ्रूट है उसमें जो वजन मिलना चाहिए उसकी वजह से वजन नहीं मिलता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मैग्नीशियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट और सल्फर
ये शेड्यूल देना चाहिए, लिक्विड लाइम सल्फर भी देना चाहिए। जैसे ये शेड्यूल अगर हम दे देते हैं तो इसके जो ब्लॉक रूट होता है वो चालू होता है, तंतुमूल जो ये चालू हो जाता है। इसके जैसे कि आप छोटा पौधा भी अगर देखते हो 2-4 महीने में उसमें भी पौधे जो पीले पड़ जाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है, चॉकिंग हो जाता है। ऐसे अगर आप शेड्यूल इसमें 2-3 शेड्यूल ये अप्लाई करोगे तो शेड्यूल अप्लाई करने के बाद जो पत्तों में ग्रीनरी आनी चाहिए, गैपिंग आनी चाहिए, वो आ जाती है। और बंच का जो लंबाई है, जो शाइनिंग है बंच में, वो भी अच्छी तरह से आ जाती है। तो इसके लिए आप ये शेड्यूल करिए। और जो किसान के पास अगर ऐसे बंच निकल गए होंगे तो उसमें 05234 आइडोल इमिडा का स्प्रे करवा दीजिए। इससे लंबाई प्लस शाइनिंग रहेगा। धन्यवाद।